जो पिछले साल हम लोगों का कुरुक्षेत्र धर्मोत्सव हुआ था, वो इस बार 16 नवंबर को होने जा रहा है दिल्ली में जनकपुरी में। हयात होटल है, उसको हमने बुक कर लिया है। कल अमरदीप ने बुक किया है, सावन की शुरुआत पहले होते ही। और संभवतः इसमें शंकराचार्य, निग्रहाचार्य सब उपस्थित हों। तो आप लोग अभी से अपने अपनी तिथि को आरक्षित कर लीजिए और इस पर हम एक बड़ा अभियान चलाएँगे। और इस बार एंट्री हमने बिल्कुल निःशुल्क रखी है। सारा व्यवस्था सिर्फ़ स्पॉन्सरशिप और डोनेशन से होगा। टिकट का क्योंकि पिछली बार भी हमने टिकट का कुछ मूल्य तो रखा था, लेकिन डोनेशन और प्रायोजन जो है उससे इतने फंड अगर आ जाते हैं तो टिकट नहीं रखेंगे, लोग आएँगे। बस ये है कि 250 लोगों की व्यवस्था होगी बैठने की। तो जो प्रथम रजिस्टर्ड होंगे, वही उसमें 250 लोग आ पाएँगे। ये हम कुछ दिन में वेबसाइट्स होता है, शंकराचार्य जी, निग्रहाचार्य जी सबका की तिथि लेने का प्रयास कर रहे हैं और संभवतः उन सबके हाँ हैं, पर एक बार तिथि फाइनल हो उन लोगों ने कह दिया तो फिर वो लोग आएँगे। और इस बार का विषय है जो तीर्थों का आध्यात्मिक और सांस्कृतिक जो महत्व है वो। जिस तरह से हमारे तीर्थ क्षेत्र थे हमारे और उसको जिस तरह से विकृत किया गया, उसका आध्यात्मिक और सांस्कृतिक महत्व क्या था? जो हमारे भगवान हैं, हमारे ऋषि-मुनि, उन्होंने क्या सोचकर तीर्थ बनाए? और आज हमारा वो आध्यात्मिक और सांस्कृतिक महत्व कितना रह गया है? ये इस पर जो है आपको धर्म गुरु जब बोलेंगे और हमारा ज़्यादातर जो टोन है धर्म का ही रहता है, सनातन धर्म का। और जो पिछला कुरुक्षेत्र धर्मोत्सव हुआ था, उसमें जो स्पीच हुए थे, उस पर बुक उसी में लॉन्च किया जाएगा। जो हर बार इसी तरह होगा कि उसका जो लोगों के जो भाषण है हमारे गेस्ट के, वो बुक अगले प्रोग्राम में लॉन्च किया जाएगा। तो पिछला जो है वो आपको कुरुक्षेत्र धर्मोत्सव के जितने भी पेपर प्रस्तुत किए गए थे, सभी प्रायोजकों के नाम के साथ वो पेपर उसी में शंकराचार्य जी के हाथ से संभवतः उसको लॉन्च कराया जाएगा। इसके अलावा बोलने वाले हर तीर्थ क्षेत्र से हम एक-एक विद्वान बुला रहे हैं, जिन्होंने इस पर लड़ाई लड़ी। जैसे काशी से बुला रहे हैं, अयोध्या से बुला रहे हैं हम महाकाल उज्जैन से बुला रहे हैं हम। आपसे कहें जम्मू से बुलाने का प्रयास कर रहे हैं हम। साउथ से इंडिया से बुलाने का प्रयास कर रहे हैं हम। आपको मथुरा, वृंदावन से बुलाने का प्रयास कर रहे हैं हम। और हमारा जो है, जो अभी आप देखते होंगे जो टेलीविज़न चैनल्स के होते हैं और या फिर जो भाजपा यूट्यूबर्स के होते हैं, वो वही भाजपा का वही पैनल, वही बार-बार बार वो पैसे कमाने के लिए करते हैं, उनके लिए धर्म के का मोल नहीं है। हम वही पैनल रिपीट नहीं करेंगे, कम से कम 1 साल रिपीट नहीं करेंगे। ये नहीं कि आपको उन्हीं लोगों को सुनाए और लोग जो पैसे लेके काम कर रहे हैं, वो नहीं। हम नई चीज़ें करने जा रहे हैं लगातार, पिछली बार भी। और इसलिए इस बार जो पेपर जो प्रस्तुत हुआ, जो बुक के रूप में लॉन्च होगा, उसको हम संयुक्त राष्ट्र संघ में भी भेजेंगे। उसका अंग्रेजी अनुवाद भी हो गया है, हिंदी भी है और बुक मेकिंग का काम चल रहा है। तो इस बार भी वही होगा। धर्म के क्षेत्र में हम जितना काम कर सकें, राजनीति और समाज को हम उतना ही शुचितापूर्ण ढंग से मार्ग पर रख पाएँगे। राजनीति बिल्कुल बेलगाम हो चुकी है, क्योंकि धर्म का जो नियंत्रण होता है वो खो चुका है और समाज भी बेलगाम हो चुका है। आप देख लीजिए कि आज किस तरह का रिश्ते डेवलप हो रहे हैं, पति-पत्नी एक-दूसरे का खून कर रहे हैं, बाप बेटी का खून कर रहा है, बेटी बाप का खून कर रहा है, परिवार ध्वंस हो रहा है। वह जो नैतिकता का दबाव था, नैतिकता का दबाव, धर्म के ज़रिए, वह दबाव पॉलिटिक्स और समाज दोनों से खोता जा रहा है। इसलिए धर्म के क्षेत्र में काम करने को बहुत ज़्यादा है। तब जाकर राजनीति और समाज को हम सही रास्ते पर, पटरी पर ला पाएँगे। वरना सरकार ये कर रही है, उसको एक्सपोज़ कर रहे हैं, सरकार ये कर रही है, उसपे एक्सपोज़ कर रहे हैं, कुछ नहीं होगा। 2G हमने एक्सपोज़ किया कांग्रेस का, पता चला भाजपा ने आके क्लीन चिट दे दिया, 2G घोटाला हुआ ही नहीं। लीजिए, सत्ता केवल बदल गई और सिस्टम वही चल रहा है। तो हमें जड़ बदलना है, जड़। और ये सिर्फ़ धर्म से हो सकता है। इसलिए हमारे यहाँ ये उस समय महाभारत का युद्ध चल रहा था। आप समझ लो कि इतना पूरा भारत विश्व इन्वॉल्व था युद्ध में। लेकिन उसी समय नैमिषारण्य में शौनक ऋषि जी पूरे धर्म का विश्वविद्यालय लगाए हुए थे।
जहाँ ये पूरा डिस्कशंस चल रहा था। और तब जाकर महाभारत के उस प्रभाव को कम करने के लिए या उस महाभारत के उस प्रभाव को पर धर्म के नियंत्रण के लिए युद्ध की भूमि में कृष्ण ने गीता दिया और उसके बाद उपनिषदों की पूरी श्रृंखला निकली जो हमको उस समाज को विघटन होने से बचाया। पर आज समाज विघटित हो रहा है राजनीति के कारण और हमारे जो धर्म गुरु हैं कथावाचक आदि वो ऑलरेडी विखंडित हो चुके हैं, कंप्रोमाइज हैं, सबके वीडियोज बने हैं, आपके सामने अच्छा बनते हैं और जो है होटलों में उनके वीडियो बन रहे हैं। इतने घृणित कुत्सित लोग हैं। एक का हमने किया था कि उनके जितने संगीतकार हैं, तबला वादक हैं, नृत्य इस सब को जो विदेश में गए हैं एक-एक लड़की दे दिया गया। जो बाद में देखी कि उस व्यक्ति ने जो जो उनके सेवादार ने एक्सपोज़ किया था वो वीडियो हटवाना पड़ा क्योंकि उनकी फैमिली को धमकी, उनकी सब चीज़ें हो रही थी। उनकी फैमिली घबराई हुई थी। तो ये पूरी तरह से राजनीति में वीडियो चल रहे हैं, परिवार में वीडियो चल रहे हैं, धर्म गुरु क्षेत्र में वीडियोज़ चल रहे हैं। सामाजिक शुचिता जो तब आएगी जब नैतिक शुचिता स्वयं के अंदर हो। इसलिए धर्म के क्षेत्र में और हमारा पूरा प्रयास है केजीएफ के ज़रिए कि हम धर्म के क्षेत्र में बहुत बड़ा प्रयास एक लाइन खींचे ताकि अगली पीढ़ी को बचाया जा सके क्योंकि हमारी पिछली पीढ़ी ने तो उतना काम नहीं किया और अभी भी नहीं कर रहे हैं, बस अली मौला कर रहे हैं। तो इसके लिए 16 नवंबर की तिथि आप लोग आरक्षित कर लीजिए और आप लोगों के सहयोग से ये होगा। आप इसमें प्रायोजक बनिए, आप इसमें डोनर बनिए, तब जाके ये प्रोग्राम हम हर साल कर पाएँगे। नहीं तो मेरी मेरी क्षमता तो क्या है, इन एस्पेक्ट्स के पास पैसे ही नहीं है, ना व्यूअरशिप है, ना विज्ञापन है, ना हम डोनेशन लेते हैं औरों की तरह सहयोग कीजिए करके। हम तो कहते हैं सब्सक्रिप्शन का ₹100 भरिए, ताकि हमारा सिस्टम चलता रहे आपके लिए। बाकी तो और कुछ हम लेते नहीं तो उसको और टिकट भी हम इस बार निःशुल्क रख रहे हैं। पिछले प्रोग्राम के बाद हमने हर महीने प्रोग्राम किया, 5-6 महीने प्रोग्राम किया। वो भी हमने लगातार किया, उसमें भी हमने कोई डोनेशन किसी से नहीं लिए, तो अपने उस पैसे से ही खींचे हमने। तो चीज़ें हम चला सकते हैं, बस कुछ लोग साथ मिल के आ जाएँ।